हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 52 विषय विज्ञान कक्षा 9, हमारी डेट 22 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे परमाणु एवं अणु। ठीक है, इसको हम पिछली वर्कशीट में जान चुके हैं क्या होते हैं, क्या इनमें अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं कि अगर परमाणु का आकार इतना छोटा नगण्य है, हमने ये देखा था कि उसको और विभाजित नहीं किया जाता है ना, और बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो अगर इतना छोटा होता है, हम उसको देख ही नहीं सकते, तो इसके बारे में सोचने या जानने की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, तो हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारे आसपास के सभी पदार्थ वस्तु परमाणुओं से ही निर्मित हुई हैं। ठीक है, हर चीज़ किससे बनी है? इससे ही बनी है। परमाणु छोटी से छोटी चीज़, ठीक है, चाहे वो लिविंग थिंग है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, कुछ भी है, वो सब कुछ परमाणु से ही बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। एक रसायनज्ञ जिनका नाम था डाल्टन, उन्होंने क्या किया था? पदार्थों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है ना, जो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों परमाणुओं से बने होते हैं। क्लियर? मतलब उनके अकॉर्डिंग क्या था कि कुछ रासायनिक संयोजन, ठीक है, जिसको केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। रासायनिक कॉम्बिनेशन क्या होता है? मिलना। ठीक है ना, संयोजन क्या होता है? मिलना। तो उसके नियमों पर ये आधारित था, और इसी के अकॉर्डिंग जो पदार्थ, जैसे वो तत्व है, यौगिक है या फिर मिश्रण है, वो सूक्ष्म कणों परमाणुओं से ही सब सब किससे बने? परमाणु से ही बने हैं सारे के सारे। ठीक है, अब जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था वो क्या था? देखो, सभी पदार्थ ठोस, द्रव एवं गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। ठीक है, तो कोई भी स्टेट है, चाहे सॉलिड, गैस, लिक्विड है, ठीक है, मतलब ठोस है, द्रव है या गैस है, सूक्ष्म कण से ही मिलकर बनते हैं ये आपस में, जिसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्या है? सबसे छोटी इकाई। क्लियर? जैसे यहाँ पे देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या मिलकर क्या बनाता है? CO2 बनाता है। ठीक है, तो परमाणु से ही मिलकर आपके जो यौगिक हैं, कुछ भी है, इसी से मिलकर बनता है। ठीक है, अब है, और ये गैस भी है, देखो, है ना। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं, न उनका विनाश होता है। मतलब ना ये बन सकते हैं, ना ये खत्म हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 2H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाते हैं? 2H2 बनाते हैं। तो जितना इस तरफ है उतना ही इस तरफ रहेगा। ठीक है ना, इनका अगर हम देखेंगे, भार जो है दोनों तरफ क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो इसलिए या हम इनको जितनी है वो ऐसे ही रहेंगे, ना हम इनको सर्जित कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना हम इनका विनाश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी भी दिए गए तत्व यौगिक के परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म सदा एक समान होते हैं। ठीक है, मतलब उनका जो कोई भी तत्व है, मान लीजिए, या फिर कोई भी यौगिक है, सभी उसकी परमाणु का जो आकार है, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म है, सदा एक ही रहता है। एक के अंदर, अलग अलग की बात हो रही, एक तत्व है, जैसे उसके जितने भी परमाणु, बहुत सारे परमाणु होते हैं, जितने भी परमाणु होने, सबका आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्म एक ही होगा। अगला, वैसे ही भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। अलग अलग परमाणु होंगे तो अलग अलग रासायनिक गुणधर्म होंगे। एक जैसे होंगे तो एक तत्व है, उसके सारे परमाणु एक जैसे होंगे। अलग अलग तत्व हैं तो अलग अलग होंगे। ठीक है, अलग अलग तत्वों के परमाणु एवं पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनते हैं। ठीक है ना, निश्चित अनुपात, जैसे यहाँ पर H2 जैसे नीचे लिखा हुआ है मैंने, इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, या फिर कुछ और भी ले सकते हो, जैसे कार्बन का और ऑक्सीजन का भी ले सकते हो। ठीक है ना, 3:8 था शायद। तो इस तरीके से उनका जो, ये हमने कल अनुपात वाला क्वेश्चन किया था एक। ठीक है, तो निश्चित अनुपात से मिलकर बने होते हैं, ये भी हम जानते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ठीक है, जैसे H2 में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु। क्लियर? ये इससे मिलकर बना होता है। तो किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक ही प्रकार निश्चित होती है। हाइड्रोजन 2 ही रहेंगे, ऑक्सीजन 1 ही रहेगा अगर हमें जल चाहिए। ठीक है, चलिए, ये हो गए डाल्टन की परमाणु सिद्धांत। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो 2 ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान और दूसरा है आपका, इसका उत्तर आपको देना डाल्टन के कुछ 3 मुख्य बिंदु के उदाहरण सहित संक्षेप में वर्णन करना है। पहले रिक्त स्थान करते हैं। पहला है, सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों डैश से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं, है ना। कौन से सूक्ष्म कण से? परमाणु से बने होते हैं। आगे, ये परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो डैश अभिक्रियाओं से भाग लेती है। कैसी अभिक्रियाएं होती है? परमाणु सबसे छोटी इकाई है रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए। ठीक है ना, कोई भी रिएक्शन होगी, कोई भी अभिक्रिया होगी, तो सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु। ठीक है,
डाल्टन का परमाणु सिद्धांत डैश के नियमों पर आधारित था। किस पर आधारित था? अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था ये, रासायनिक संयोजन के अभी बताया था मैंने, कॉम्बिनेशन है ना, केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? मिलकर बनना, ठीक है, रसायनों से मिलकर बनना। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन के नियमों पर ही आधारित था। उसके बाद है डी, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के परमाणु न तो सर्जित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। क्लियर? तो मतलब जो भी रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु है ना, तो वो बनते हैं और ना वो खत्म होते हैं, वो उतने ही रहते हैं जितने पहले थे, उतने ही रहेंगे बाद में भी। ठीक है, ये हो गई आपकी रिक्त स्थान। अब है दूसरा प्रश्न हमारा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के किन्हीं 3 मुख्य बिंदुओं का उदाहरण सहित संक्षेप में वर्णन कीजिए। मतलब कोई भी 3 सिद्धांत बताने उदाहरण के साथ। तो ये जो उदाहरण मैंने ऊपर लिखे हुए थे ना, इसीलिए लिखे हुए थे। कौन सा 3 आपको करने हैं? देखो आपका जो उत्तर है, 1 मिनट, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। आपका जो उत्तर 2 है, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको? पहला पॉइंट लिखना है, दूसरा पॉइंट लिखना है और ये छठा पॉइंट लिखना है। ये 3 लिखने हैं, ठीक है, लिख दोगे इसी तीनों में। मतलब जिसमें उदाहरण सहित लिखना है, उदाहरण सिर्फ इन तीनों में ही है। ये 3 पॉइंट लिखने हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 2। ये लिखना है सिर्फ आपको, जो अंडरलाइन किया है वो लिखना है आपको, ठीक है, कर दोगे। पहला क्या है? सभी पदार्थ है जो ठोस, द्रव या गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे कि C+O2 CO2। ठीक है। दूसरा क्या है? परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित बने होते हैं और न उनका विनाश होता है। ठीक है, ना बनते हैं ना विनाश होता है, जैसे 2H2 + O2 2H2। ठीक है। फिर है किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं, जैसे H2 में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको लिखने प्रश्न नंबर 2 में। क्लियर? चलिए, आपकी जो वर्कशीट है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।